ओके। जय हिंद साथियों, आज 24 जनवरी है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर यहाँ छूट चुका है। MIT कॉलेज उज्जैन में हम पहुँच चुके हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम नंबर्स वगैरह के बारे में जानेंगे और पूरा डिटेल आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ स्टूडेंट बाहर आ चुके हैं, तो हम आपको जितना हो सके बहुत सारे विद्यार्थियों से उनका डिटेल आप तक पहुँचाएंगे। क्या नाम है आपका? रेखा दांगी। कितना स्कोर किया आपने? 65 रहा, तो बहुत अच्छा नंबर है, आपको बधाई। क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों से मिल चुके हैं, यहाँ नंबर ज़्यादा स्कोर नहीं हो पा रहा है। अभी एक और गर्ल्स से हमने पूछा था तो उनका 57 था, वो SC में थे, और आपका 65 है, मतलब अभी तक का अच्छा स्कोर है आपका। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह आप डिटेल में बताएंगे? जैसे MP का हम बात करें, MP का जो कोई क्वेश्चन कैसे आए थे? एक तो करंट में वित्त मंत्री पूछा था जी, और MP का कोई एक खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। खेल से रिलेटेड। हाँ जी, और बाकी हिस्ट्री से भी था कुछ ईयर वगैरह, और कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब जैसे कोई लेडीज थी जिन्होंने कोई 1857 की उसमें कुछ बोला था। नहीं देखो, पूरे क्वेश्चन तो मैं भी समझता हूँ याद नहीं रहते हैं, क्योंकि 2 घंटे के प्रेशर के बाद आप बाहर निकलते हैं, तो सिर्फ आप हिंट बताएं। जैसे MP का हो गया, उसके बाद GK में किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो? जीके का तो सर बहुत हाई लेवल है। बहुत हाई लेवल है। रीजनिंग का बताएंगे, चैप्टर वाइज थोड़ा सा बताओ। हाँ, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पूछा था। बाकी कुछ न्यू में जैसे नंबर वगैरह दिए, और उसी से नंबर वगैरह ही कोडिंग में दी थी। अच्छा, नंबर वगैरह हाँ। कोडिंग में दी थी। तो रीजनिंग कितने नंबर का था टोटल? सर ऐसा आइडिया तो नहीं, बट होना चाहिए Maths, 30 reasoning के करीबन दोनों होना अगर जो आप जोड़े, मैथ्स रीजनिंग दोनों होना चाहिए 60 प्लस। तो 60 प्लस है ना। और मैथ्स का थोड़ा सा चैप्टर वाइज बताओ। मैथ्स में CI से पूछा था, जी और जी, मैं आपसे भी थोड़ा सा डिटेल लूँगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था। बाकी एज से पूछा, जी जी, और एज के बाद में जैसे एक ऐसे भी दी थी कि A-1/A बराबर B है, और B-1/B बराबर C है, और C-1/C बराबर A है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जैसे फाइंड करना था कि 1/A AB प्लस 1/BC प्लस 1/C है। ऐसा। तो देखिए यहाँ पे रेखा दांगी ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमें क्लियर किए। थोड़ा सा साइंस के बारे में एक आध क्वेश्चन जो आपको याद हो। एक तो उन्होंने फोटो दी थी, और उसका वो फोटो हर पेपर में आ रहा है। फोटो पहले भी मैं रिव्यू में बता चुका हूँ कि वो फोटो के क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं, तो थोड़ा आप रीड करके आएँ, तो उसका थोड़ा डिटेल बताइए आप। उसमें उन्होंने उनके ग्रुप के बारे में पूछा था कि वो किस उससे है। जी, किस ग्रुप से है? हाँ, और बाकी एक कुछ दिया था साइंस में, और उनने पूछा था कि ये जैसे एनिलिडा ने ऐसे कुछ बोला था, ऐसा कुछ है उसमें, अब बहुत याद। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सुमन दांगी, आप कहाँ से आए? मोनीपुरा। मोनीपुरा से। क्या स्कोर रहा आपका? मेरा 47। 47। आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह? 54। 54। हाँ, कोई बात नहीं। कोई क्वेश्चंस वगैरह बताना चाहेंगे आप? मैथ्स में आए थे साधारण ब्याज से, और वो क्या है, और रीजनिंग में आए थे कथन निष्कर्ष, कोडिंग डिकोडिंग, और जीके में भी बहुत ही हाई लेवल का था, लेकिन ध्यान नहीं है इसमें। चलिए, थैंक यू। जय हिंद। हाँ, जय हिंद। जय हिंद। कहाँ से आए आप? मैं नागदा के पास पिपलोदा से आई हूँ। जी, क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति, कैसा रहा पेपर आज का? पेपर ठीक था, अच्छा था, थोड़ा कैलकुलेटिव था। जी जी, हाँ, मैथ से क्वेश्चन उसमें मतलब ज़्यादा सॉल्व करने पड़ रहे, और पॉइंट के बाद में 4 संख्या आनी चाहिए, तब जाके आंसर आता है ऐसा। और मैथ से थोड़ा कम था, रीजनिंग अच्छी थी। स्कोर कितना किया आप? मेरा 57 रहा। 57 है। क्या कैटेगरी है? SC। चलिए, बधाई हो, आपका अच्छा नंबर है आपका। थैंक और यदि फिजिकल के लिए आप साइंस के 4-5 क्वेश्चन थे, और जीके तो ऐसा था। थोड़े क्वेश्चंस मैं पूछ लूँ वो इसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताएंगे आप? क्वेश्चन एक आया था शांति निकेतन की, वो किसने स्थापना करी थी। जी। और बाकी तो जीके से मतलब ऐसा था कि पढ़ाई नहीं हो कभी, ऐसा लग रहा था। जी। हाँ, बाकी साइंस के कितने क्वेश्चंस थे? साइंस के 5 से 7 क्वेश्चन थे। तो आप थोड़ा ये फिजिकल के बारे में या रिटर्न जो आपने तैयारी किया, तो उसमें पूरा डिटेल आप बताएंगे कि कितने समय हो गए आपको तैयारी करते हुए? मैं 2019 में स्टार्ट किया था, फिर 20 में बंद कर दिया था मैंने। और फिर अभी 6 महीने से वापस स्टार्ट किया था मैंने। चलिए, अच्छा नंबर है आपका। फिजिकल के लिए आप आना चाहें तो यादव डिफेंस में आपका वेलकम है। थैंक यू। जय हिंद। कहाँ से आए आप? देवास से आया था भैया। जी, क्या स्कोर रहा आपका? हाँ, 43। 43 नंबर रहा। तो पेपर कैसा लेवल का था? पेपर तो सिंपल ही था, पर वैसे पढ़ाई वढ़ाई करी नहीं थी, 2 साल हो गए। अच्छा, आपने तैयारी नहीं की? तैयारी नहीं की थी। चलिए, और MP का तो कुछ MP का ज़्यादा कुछ आया नहीं इसमें।
एमपी का तो 2-4 ही क्वेश्चन आए, बाकी लोगों बोलते हैं कि एमपी का आता है, एमपी का आता है, एमपी का बहुत कम आता है इसमें, और मैथ्स का आया, बाकी पेपर सिंपल था बहुत। चलिए चलिए, थैंक यू, जय हिंद। जय हिंद भैया। से आए आप? हाँ, देवास से आए हैं। जी, क्या स्कोर रहा आपका? आपका 52। 52 रहा। तो पेपर का लेवल थोड़ा बताएंगे? हाँ, पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या, कॉमर्स के और गणित के क्वेश्चन ज़्यादा थे, जनरल नॉलेज के बहुत कम क्वेश्चन थे उसके अंदर। हाँ, उस कारण थोड़ा पेपर टफ रहा। पेपर टफ रहा। तो कोई जैसे रीजनिंग है, तो रीजनिंग में चैप्टर वाइज आप बताना चाहेंगे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ भाई साहब, मैंने कुल मिला के बात कर सकते हैं कि कॉमर्स के, गणित के और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लेवल आए। चलिए, थैंक यू भाई साहब, जय हिंद, जय भारत। जी, कहाँ से आए हैं आप? पिपलिया मुजर से ऐसा मंदसौर क्षेत्र है जिला। कितना स्कोर किया आपने? इसको सर ये 46 से किया सर हमने। 46 किया। पेपर टफ था कि लो? सर ये तो उस हिसाब से बेसिक से सबसे है सर। आप तैयारी कर रहे थे, कब से कर रहे हैं? सर मैं तो 2 साल से एकेडमी तैयार कर उज्जैन, और लॉकडाउन होने के बाद घर चला गया सर। और देवास भर्ती दी थी सर, उसमें आर्मी में। अच्छा, मेन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। चलिए, शुभकामनाएं आपको आर्मी के लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत सारे बच्चों से डिटेल लिया, अभी हमारी गर्ल्स भी थे जिन्होंने पेपर के बारे में बहुत सारा डिटेल बताया। 65 नंबर ओबीसी से हैं वो, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, कैसा जीके और जीएस के कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब पूरा डिटेल हमने आपको बताने का प्रयास किया। बाकी आप इन विश्वसनीय जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल यादव डिफेंस एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हर बंदे तक ये जानकारी पहुँच पाएँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ फिजिकल के लिए भी गर्ल्स बॉयज़ सभी आने वहाँ एडमिशन के लिए आ चुके हैं, और फिजिकल की न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप बिना किसी विघ्न के अपना, अगर जो आपका अच्छा नंबर है, क्योंकि आपको बाद में ज़्यादा समय नहीं मिल पाएगा, तो आप अभी से ही फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए और अच्छा स्कोर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पेपर के लिए आपको शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत।